हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन कैसे हमारी मदद करती है स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड लाइन अगर आपको लगानी आती है तो आपको ट्रेंड का पता चल जाएगा। और किसी भी जगह पे पैसा अगर आपने लगाना है तो सबसे पहले आपको उसका ट्रेंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रेंड का पता है तभी आप इस चीज़ को नक्की कर पाओगे कि मुझे ऊपर को पैसा लगाना है या फिर नीचे को पैसा लगाना है। आखिरकार लोगों की सोच क्या है वो एक ट्रेंड लाइन से ही हमें पता चलती है। ट्रेंड लाइन एक प्राइस एक्शन का एक हिस्सा है और प्राइस एक्शन हर एक उसे बंदे को आना चाहिए जिसने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी स्टॉक मार्केट को लेके लोगों ने स्ट्रेटजीज बनाई हुई है और जो लोग सक्सेसफुल हैं हर एक को प्राइस एक्शन आता है, क्योंकि प्राइस एक्शन सबसे ज़्यादा मेन है। कुछ भी प्राइस एक्शन के बिना है ही नहीं स्टॉक मार्केट में। अगर कोई आपको किसी कोर्स में बताता है कि जी हम आपको हफ्ते भर में सिखा देंगे, चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ फेक है। क्योंकि उनको पता है, लोगों को पता है कि लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ वो चीज़ें चाहिए जो इजी हैं। और इजी क्या चीज़ है कि बिन चार्ट के स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, जो कि संभव ही नहीं है। तुक्के में करते रहो, ये चीज़ है। या फिर उन लोगों के लिए ये चीज़ होती है जिनके पास पैसा बहुत है। स्टॉक मार्केट में अगर आपके पास पैसा बहुत है, तकरीबन 15-20 लाख रुपए हैं, 10 लाख से ऊपर है, तो आप एवरेज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐड है जो कि पहले से प्रॉफिटेबल थे। वो कैसे थे? क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो लोग मेरे पास बहुत सारे आते हैं जिन्होंने 10 हज़ार रुपये डाल के 8, 10, 20, 35 लाख रुपए लॉस करके रखे हुए हैं, इतनी छोटी अमाउंट डाल के। तो स्टॉक मार्केट में अगर छोटे अमाउंट डालोगे तो पैसा नहीं बनेगा। इतनी छोटे अमाउंट से पैसा बनाने के लिए पेशेंस बहुत ही ज़्यादा लगती है। अगर आपने अच्छी क्वांटिटी डाल के पैसा कमाना है तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। स्टॉक मार्केट समंदर है, यहाँ पे 5-10 हज़ार से क्या होगा, है ना। यहाँ से आपको लगभग कम से कम 5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, इतना पैसा चाहिए स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाने के लिए। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर बात कर लेते हैं जी। तो ट्रेंड लाइन देखो दोस्तों, प्रो लेवल के बंदे कैसे ट्रेंड लाइन से काम करते हैं वो चीज़ आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो आप, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगा। वीडियो का छोटा सा पार्ट कट करके मुझे भेज देना कि ये चीज़ नहीं यहाँ पे समझ आई, तो मैं आपको अगेन से रिकॉर्ड करके फिर भेज दूँगा, ठीक है जी। तो ट्रेंड लाइन दोस्तों, हमेशा आपने क्या करना है, अगर आपने इंट्राडे करना है तो छोटा टाइम फ्रेम चूज़ करो। अगर आपने स्विंग के लिए जाना है तो आप बड़ा टाइम फ्रेम चूज़ करो। स्विंग के लिए जाना है 1 डे, 1 आवर, 4 आवर, 1 वीक, 1 मंथ का आपने चार्ट देखना है। अगर आपने इंट्राडे करना है तो 15 मिनट, 1 आवर या फिर 5 मिनट्स का आपने चार्ट देखना है और उस पर ट्रेंड लाइन लगानी है। अभी ट्रेंड लाइन लगाते कैसे हैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं जी, ठीक है। बीच में मैं अटक रहा हूँ वो इसी वजह से क्योंकि मैं हूँ पंजाबी यार, तो हिंदी बोलना थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो माफ़ करना दोस्तों अगर मैं बीच में थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है। तो आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, ट्रेंड लाइन हमेशा आपने देखो मार्केट में जब आप ये ऐसे चार्ट देख रहे हो ना, तो चार्ट में ये चीज़ देखो सबसे ऊपर की कैंडल कौन सी है। मैं जस्ट इतना सा पार्ट लेकर बैठा हूँ, आपको ये वाली चीज़ मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने इतना सा ही चार्ट आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ और इतने से चार्ट में ही आपको मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इतनी सी जगह में आप सबसे पहले ये देखो सबसे ऊपर की आपको कैंडल कौन सी नज़र आ रही है। ये है कैंडल सबसे ऊपर की। तो आपने ट्रेंड लाइन सबसे ऊपर की कैंडल से शुरू करनी है और रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टच करते हुए आपने ट्रेंड लाइन को मार्क करना है।
समझे? रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टच करते हुए जब आप ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो वो बाय साइड की होगी। अगर स्पॉट टू स्पॉट टच करते हुए आप ट्रेंड लाइन को लगाओगे तो वो सेल साइड की होगी। दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि कैसे प्रो लेवल के बंदे आखिरकार ट्रेड करते हैं। वो चीज़ अगर आप सीख गए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। तो देखो सबसे ऊपर की कैंडल ये है और इसकी शैडो के ऊपर आपने ट्रेंड लाइन लगानी है। ये देखो ये मैंने लगा दी। अब देखो ये मैंने ऐसे करके खींच दी, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये रहा रेजिस्टेंस लेवल और ये रहा रेजिस्टेंस लेवल सबसे ऊपर का, फिर उसके बाद ये रहा सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा सबसे ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल, ये रहा, ठीक है जी। देखो जब शेयर हमने यहां से एक ट्रेंड लाइन को खींचा, मान के चलो यहां से हमने ट्रेंड लाइन को ऐसे करके खींचा है, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ऐसे करके। ध्यान से फोकस में रखना दोस्तों, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस ऐसे बॉडी टच नहीं, शैडो टच होते हुए आपकी लाइन जानी चाहिए। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे शैडो के ऊपर जा रही है ना ये ट्रेंड लाइन, शैडो के ऊपर जा रही है। तो ऐसे करके आपने ट्रेंड लाइन को खींच देना है। तो यहां से आपको क्या चीज पता चलेगी कि देखो यहां पे जब ये शेयर नीचे को आया तब ये ऊपर गया, अभी यहां से फिर से नीचे आया। क्यों आया? क्योंकि ये वाले सेलर्स प्रेशर दे रहे थे। उसके बाद नीचे से ये वाले जो बायर्स हैं ये प्रेशर दे रहे थे, तो यहां से बायर्स ने फिर से इस शेयर को ऊपर को धक्का दिया। लेकिन ये जो हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई है, ध्यान से देखो, इस ट्रेंड लाइन से ये टच करते हुए अगेन से नीचे आ गया। मतलब इस ट्रेंड लाइन की मदद से हमें ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे सेलर्स अगेन से एक्टिव बैठे हैं। कौन से सेलर्स? ये वाले सेलर्स एक्टिव बैठे हैं। तो जिस वजह से ट्रेंड जो है वो नीचे का ही बना हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, इस ट्रेंड लाइन की मदद से हमें ये चीज पता चल रहा है कि ये जो ट्रेंड है वो नीचे का ही बना हुआ है। तो नीचे आ रहा है, यहाँ से फिर से ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ रहा है, तो नीचे 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 आता जा रहा है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो जस्ट टच करके नीचे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट आ जाता है। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ जाती है जी कि अभी जो ये वाले जो सेलर्स हैं ये अभी जी कमजोर हो चुके हैं, अभी बायर्स की भारी है, बायर्स ने ऊपर जाना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया और चलो जी आपके सामने रिजल्ट है ये वाला, ठीक है। अच्छा खासा आपका पैसा बन गया एक ट्रेंड लाइन की मदद से। ट्रेंड लाइन आपने लगाकर रखनी है, बस छेड़ना नहीं है ट्रेंड लाइन को। रूल क्या है ट्रेंड लाइन लगाने का? सबसे पहले आपने चार्ट खोलना है। चार्ट में देखो टाइम फ्रेम चूज करके कौन सी आपने ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करनी है या फिर स्विंग करनी है। उसके बाद आपने ये चीज देखनी है कि सबसे ऊपर की कैंडल कौन सी है, जैसे कि ये मैंने निकाली। फिर रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टच करते हुए हमने खींच देना है। फिर उसके बाद जस्ट हमने ब्रेकआउट पे नजर डालनी है कि जब ब्रेकआउट आएगा हम ट्रेड डाल देंगे, बस, ठीक है। मतलब अभी आपका मन में ऐसा आएगा कि मैं तो सुबह सवेरे इंट्राडे करने के लिए बैठ गया। तो दोस्तों अब जैसे मान के चलो इस शेयर में मैं इंट्राडे करने के लिए बैठ गया हूं, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर ये शेयर नीचे आता है ना, तो मैं यहाँ से इंतजार करूंगा कि कोई पैटर्न बने, है ना, ताकि मैं ऐसे ट्रेंड लाइन लगा पाऊँ। ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी ऐसे ट्रेंड लाइन को ऐसे खींच दोगे ना, आपको रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस मिलेगा तभी ट्रेंड लाइन खींची जाएगी, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं जी, ठीक है। उसके बाद ये तो रही हमारी ट्रेंड लाइन जो कि रेजिस्टेंस वाली है। अब हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे जो कि स्पॉट वाली है। मतलब यहाँ पे तो आपने बाय किया ना तो पैसा आपका बना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने नीचे से पैसा कमाना है, मतलब सेल साइड में पैसा कमाना है, तो क्या करना है। सेल साइड में सेम प्रोसेस है, जैसे हमने बाय साइड को ट्रेंड लाइन लगाई है ना, सबसे ऊपर की कैंडल चूज करके, वैसे सेम आपने यहाँ पे जो कैंडल है वो सबसे नीचे की आपने पकड़ लेनी है। तो यहाँ पे जब आपने ऐसे करके लगाई ट्रेंड लाइन, यहाँ पे देखो ऐसे करके आपने ट्रेंड लाइन लगाई,
तो ये शेयर आपका एक जोन में है, आपको ये चीज समझ आ रही है। ऊपर की ट्रेल लाइन लगी है जो कि टच करके नीचे आ रही है, और नीचे की ट्रेल लाइन आपको लगी है जो कि ट्रेंड को बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर और बायर्स की फाइट चल रही है। अभी जैसे ही ट्रेल लाइन ने नीचे को इसको ब्रेक करा, उसके बाद एक नया स्पॉट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ऊपर तो हमारी ट्रेल लाइन लगी हुई है, देखो ऊपर ये ट्रेल लाइन लगी हुई है जहां पे टच करके नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे स्पॉट बन रहा है। तो जस्ट आपने स्पॉट टू स्पॉट ऐसे मिला देना है, देखो ऐसे हमने, ये रहा हमारा स्पॉट और ये रहा हमारा स्पॉट, ऐसे करके मिला दिया। उसके बाद यहाँ पे स्पॉट लेवल पे एक बुलिश कैंडल खड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर की ट्रेल लाइन जो पहले से ही लगी हुई है, हमने कोई नई नहीं लगी, पहले से ही लगी हुई है, फाइट चल रही है, हम जस्ट एक मूवी देख रहे हैं इसमें और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे फिर से ये शेयर नीचे को आता है, लेकिन फिर से इसी लेवल से एक और बुलिश कैंडल उठती है और फिर इसका ब्रेकआउट आ जाता है, और यहाँ पे बस आपकी कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। ट्रेंड पता कैसे बदलता, अगर आपने ये जैसे ये हमने स्पॉट लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन लगा कर रखी है, अगर ये वाली रेड कैंडल जैसे इसने पोजीशन नीचे की बना दी थी, अगर यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते, अगर वो ट्रेंड लाइन को नीचे को ब्रेक कर देते, तो ये शेयर हमें और भी ज्यादा यहाँ पे हिलता हुआ दिखाई देता, ना ऊपर जाता ना नीचे आता, फाइट सी चल रही होती। या फिर ऐसा भी हो सकता था कि वॉल्यूम ज्यादा अगर सेलर्स का हो जाता तो ये शेयर हमें नीचे आता हुआ दिख सकता था। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर जाता हुआ दिखा ना, वैसे सेम अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता तो ये शेयर हमें बहुत नीचे आता हुआ दिख सकता था। लेकिन ट्रेल लाइन की कहानी देखो दोस्तों कितनी बढ़िया है। हमने कुछ नहीं करा, हमने जस्ट 2 लाइन्स ही ड्रॉ करी हैं और बस हमने हिलाया नहीं है, कुछ भी नहीं करा, इन ट्रेल लाइन्स को हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, हमने लगा कर रखे और हमें बस पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या खिचड़ी पक रही है। तो ऐसे ही जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो पैसा कमाते हैं। अब अगर आपको साथ में कंफर्मेशन चाहिए कि मेरी ट्रेल लाइन सही है या फिर मैं सही सोच रहा हूं, अगर आपको नहीं अपने आप पे थोड़ा यकीन आ रहा, तो आप मूविंग एवरेज 15 की मदद ले सकते हैं। ये आपकी कैसे हेल्प करेगी? ये आपकी हेल्प करेगी दोस्तों, यहाँ पे देखो, जैसे मूविंग एवरेज पे हम कैसे एंट्री लेते हैं, जब मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर की एंट्री बन जाती है, और जब नीचे को ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की एंट्री बन जाती है। इतना आपको पता है। तो ये मूविंग एवरेज आपको यही चीज यहाँ पे क्लियर कर रही है। देखो ये कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो यहाँ पे जो शेयर है वो फंसा हुआ है शेयर, ठीक है। तो जब साथ में, अभी मैं आपको ये चीज क्लियर कर रहा हूं, तभी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो प्राइस एक्शन है वो क्यों जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है। यहाँ पे देखो हमने मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा कर रखी है और साथ में हमारा प्राइस एक्शन साथ में चल रहा है, हेल्प कर रहा है जो हमारे। तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन का जब ब्रेकआउट आया तो आपको डबल कंफर्मेशन यहाँ पे आई, एक तो ट्रेंड लाइंस की जो सबसे ज्यादा मेन है, और दूसरे नंबर पे वो मूविंग एवरेज की। यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आ चुका है, ठीक है। बस उसके बाद कहानी आपके सामने है, ये बुलिश है। अब बात आ जाती है कि प्रॉफिट बुकिंग की। प्रॉफिट बुकिंग हमको कैसे करनी है? मान के चलो ऊपर कोई लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, मान के चलो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, पीछे से आपने मार्क कर लेना है, पीछे से जो लेवल रहेगा जहां से सेलर्स एक्टिव हुए पड़े होंगे वहां से आपने मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे सेलर्स एक्टिव हैं, ठीक है जी, तो वैसे तो यहीं पे आपका एग्जिटिंग बनती है, लेकिन अगर फिर भी आप इसमें भी डबल कंफर्मेशन चाहते हो तो जब कोई रेड कैंडल इस मूविंग एवरेज को नीचे को ब्रेक कर देगी तब वहां पे आपने एग्जिटिंग कर देनी है। तब प्रॉपर श्योर हो जाओ कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, ठीक है। और अगर साथ में अगर आपका यहाँ पे पैटर्न बन रहा है ट्रेंड लाइन से, जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे बताया कि ट्रेंड लाइन कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने सबसे ऊपर का लेवल पकड़ लेना है, ट्रेंड लाइन का सबसे ऊपर की कैंडल पकड़ लेनी है अगर बाय साइड को जाना है। अगर आपने सेल साइड को जाना है तो नीचे स्पॉट टू स्पॉट टच करते हुए आपने ट्रेंड लाइन को लगा लेना है, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि शेयर आखिर कहाँ पे जाने वाला है। उसके बाद अगर मान के चलो
आपने बाई साइड को ट्रेड बनाई हुई है स्विंग में और शेयर नीचे आ जाता है, तो वहां पे आप एवरेज कर सकते हैं। एवरेज आपने कहाँ पे करना है, आपको स्पॉट मार्क कैसे करने हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए। स्पॉट ऐसे मार्क करके चलो, जैसे कि ये एक स्पॉट बन रहा है, ये रहा एक स्पॉट, मतलब यहाँ पे अगर ये टूट जाता, हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये टूट जाती, तो ये हमारा स्पॉट लेवल था, तो यहाँ पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा दो, यहाँ पे आपने एवरेज करना है। एक जो बायर होता है वो हमेशा वहीं पे एवरेज करता है पोजीशन को जहां पे उसे स्पॉट मिलता है, बायर की बात कर रहा हूं। और अगर कोई सेलर है तो वो रेजिस्टेंस पे क्वांटिटी को इंक्रीज करेगा। मान के चलो यहाँ पे पोजीशन बनी थी, टूट गया ये लेवल, है ना, आपकी जो पोजीशन है वो रॉन्ग साइड चल पड़ी, मान के चलो रॉन्ग साइड चल पड़ी, आपने यहाँ पे बाय करा था और यहाँ पे पोजीशन जो है वो सेल साइड की बन गई, नीचे को शेयर आ गया, आपका लॉस चल रहा है, तो यहाँ पे आपने स्पॉट लेवल पे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। इससे होगा क्या, आपका एवरेज हो जाएगा और फिर किसी ना किसी स्पॉट लेवल पे जाके बायर्स एक्टिव होंगे और जो आपने एवरेजिंग करी होगी तो डबल ट्रिपल, मैं कहता हूँ बहुत बड़े तरीके से आपका फिर बाद में प्रॉफिट चलेगा। लेकिन ऐसा आप सिर्फ और सिर्फ तब करना जब आपने कैश बाइंग करी है। कैश बाइंग में अगर आप करोगे तो मैं यकीनन आपसे कह सकता हूं कि अगर अच्छी कंपनी में आपने निवेश करा है तो गारंटीड कभी भी आपका पैसा डूबेगा ही नहीं। लिख के ले लो मुझसे, कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा यार। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत कुछ आपको क्लियर करा है, बहुत सारी प्रो लेवल की आपको चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और नए टॉपिक पे।